जिस पावर सप्लाई को हम लोग बोलते हैं एसएमपीएस। तो आज का क्लास में आज हम लोग उस एसएमपीएस के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जानेंगे कि ये बोर्ड में कैसे काम करता है, उसका वर्किंग क्या होता है, या फिर उसके अंदर कैसे टाइप का सर्किट रहता है, और उसके थ्रू जो हम लोग वोल्टेज इनपुट करते हैं मदरबोर्ड पे, वो कितना वोल्टेज होता है और कहाँ पे इनपुट होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास ये जो है एक मदरबोर्ड है। तो इस मदरबोर्ड के अंदर हम लोग जो पावर इनपुट करते हैं वो होता है दो जगह पे। एक रहता है ये वाला कनेक्टर और दूसरा रहता है ये। तो ये दो मेन पावर का इनपुट का कनेक्टर है जहाँ पे हम लोग वोल्टेज को इन करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कितना वोल्टेज इनपुट करते हैं और किसके थ्रू करते हैं? नहीं, यहाँ पे जो डिवाइस के थ्रू हम लोग पावर को इनपुट करते हैं उसका नाम होता है एसएमपीएस। एसएमपीएस मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। इस डिवाइस का नाम होता है एसएमपीएस, जिसके थ्रू हम लोग मदरबोर्ड में पावर सप्लाई करते हैं या फिर पावर इनपुट करते हैं। तो ये जो एसएमपीएस होता है ये बहुत सारा अलग अलग टाइप का आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिखने में डिफरेंट टाइप का हो सकता है। जैसे ये भी एसएमपीएस है, ये भी एसएमपीएस है। तो ये सब एसएमपीएस के थ्रू हम लोग मदरबोर्ड में पावर को इन करते हैं। तो इस एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी इसके अंदर हम लोग जो वोल्टेज होता है उसको कन्वर्ट करते हैं और उसको डाउन करते हैं। कन्वर्ट मीन्स एसएमपीएस का जो इन होता है, ये है एसएमपीएस का इनपुट और ये है उसका आउटपुट। तो यहाँ पे हम लोग जो वोल्टेज इनपुट करते हैं वो होता है 230 वोल्ट, ये है उसका पॉइंट। तो यहाँ से हम लोग 230 वोल्ट यानी 220 या 230 का लाइन को इनपुट करते हैं, जो कि होता है एसी वोल्टेज, जो हमारा डायरेक्ट प्लग पॉइंट से मिलता है। तो ये प्लग पॉइंट से 230 वोल्ट या 220 वोल्ट का सप्लाई हम लेके उसको हम लोग पहले डीसी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो मदरबोर्ड होता है वो रहता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। और जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारा डीसी सप्लाई में ऑपरेट होता है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि एसी और डीसी दो टाइप का सप्लाई होता है। एसी मतलब होता है ऑल्टरनेटिव और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। तो जिस करंट के थ्रू हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को ऑपरेट करते हैं वो होता है डीसी। तो हमारे पास तो डीसी ऐसे नहीं होता है, तो हम लोग उसको जनरेट करते हैं एसएमपीएस के थ्रू। तो एसएमपीएस में यहाँ पे हम लोगों को 230 वोल्ट का सप्लाई इन किया जाता है, और इधर से जो आउटपुट आता है ये सब केबल के थ्रू, ये होता है हमारा अलग अलग वोल्टेज। जैसे कि 12 वोल्ट होता है, 3.3 होता है, 5 वोल्ट होता है। तो ये सब वोल्टेज इस केबल के थ्रू निकलता है और ये सब केबल मदरबोर्ड में जाके इन होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि ये जो मदरबोर्ड है इसके अंदर दो कनेक्टर है, एक ये वाला कनेक्टर और एक ये। तो ये दोनों कनेक्टर को हम लोग मदरबोर्ड का मेन पावर इनपुट के लिए यूज़ करते हैं। इस दोनों का एक नाम है। जैसे कि ये छोटा वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं ATX 4 पिन, या फिर ATX 4 पिन के अलावा हम लोग इसको P4 भी बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं ATX 4 पिन पावर कनेक्टर या फिर P4 पावर कनेक्टर, या फिर कोई इसको ATX 12 वोल्ट भी बोल सकते हैं। ATX 12 वोल्ट पावर कनेक्टर ऐसे भी बोला जाता है। और ये जो कनेक्टर होता है बड़ा वाला, इस कनेक्टर का नाम होता है ATX 24 पिन पावर कनेक्टर, क्योंकि इसके अंदर 24 पिन होता है और इसके अंदर 4 पिन। तो ये 4 पिन है इसलिए इसको बोलते हैं P4 या ATX 4 पिन, और इसके अंदर जनरली 24 पिन रहता है। थोड़ा सा पुराना बोर्ड में अगर हम लोग देखेंगे 24 के जगह पे यहाँ पे 20 पिन रहता था। तो इस हिसाब से इसका नाम हो गया ATX 20 पिन या ATX 24 पिन पावर कनेक्टर। यहाँ पे ATX का मतलब होता है एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, और उसके बाद जितना पिन है उसके हिसाब से इसका नाम दिया गया है। तो ये दोनों जगह के मतलब ये दोनों कनेक्टर पे हमारा वोल्टेज यहाँ पे इन होता है। अब हम लोग देख लेंगे कि एसएमपीएस के जो कनेक्टर होता है वो कितना टाइप का होता है। तो नॉर्मली ये जो एसएमपीएस होता है उसके अंदर हम लोगों को एक कनेक्टर मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं ATX 20 पिन या 24 पिन पावर कनेक्टर, और ये रहता है हमारा P4 यानी
ATX 4 पिन पावर कनेक्टर। तो ये दोनों हो गया SMPS के थ्रू मदरबोर्ड में जो पावर सप्लाई जाता है उसका इन। और इसको छोड़ के भी हम लोगों को 2 SATA कनेक्टर मिलता है और 2 IDE कनेक्टर मिलता है। 2 SATA और पाटा, ये जो 2 कनेक्टर है ये जनरली हमारा हार्ड डिस्क और DVD राइटर के लिए यूज़ होता है, क्योंकि डेस्कटॉप मदरबोर्ड में हार्ड डिस्क और DVD राइटर का जो पावर आता है वो आता है SMPS के थ्रू, और जो हमारा डेटा कनेक्शन होता है हार्ड डिस्क या DVD राइटर का, वो डेटा कनेक्शन होता है हमारा SATA केबल या पाटा केबल के थ्रू मदरबोर्ड के साथ। मतलब जो हार्ड डिस्क होता है वो DVD हार्ड डिस्क हो या DVD राइटर हो, वो डेटा कनेक्शन मदरबोर्ड के थ्रू डायरेक्टली करता है, और पावर का जो सप्लाई आता है उसका वो आता है SMPS के। तो यहाँ पे देखिए ये SATA कनेक्टर हो गया और ये हो गया पाटा। इसको हम लोग नॉर्मली मोलेक्स बोलते हैं। ये जो SATA पाटा का कनेक्टर होता है इसको हम लोग मोलेक्स नाम से जानते हैं। तो ये हो गया एक SMPS, जिसके अंदर से हम लोग AC से DC कन्वर्ट करके उसको 230 से डाउन करके 12 वोल्ट 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट ऐसे वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग अगर नॉर्मली उसका थोड़ा सा डिटेल्स देख लेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो ये जो ATX का पावर कनेक्टर होता है, एक होता है ATX और एक होता है P4। तो P4 में अगर हम लोग देखेंगे तो P4 का जो 4 कनेक्टर होता है वो चारों में से 2 रहता है येलो और 2 रहता है ब्लैक। येलो का मतलब होता है 12 वोल्ट और ब्लैक का मतलब होता है नेगेटिव यानी ग्राउंड। और अगर हम लोग ATX 24 पिन कनेक्टर को देख लेंगे या 20 पिन का कनेक्टर, तो इसमें देखिए ये होता है 20 पिन का कनेक्टर और एक होता है 24 पिन का पावर कनेक्टर। अगर 20 पिन में देखेंगे तो ये पहले यूज़ होता था, फिर जब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुआ, मदरबोर्ड का लोड ज़्यादा हो गया, वो ज़्यादा काम के लिए यूज़ होने लगा, तो लोड के हिसाब से हम लोग क्या किए ना, उसको ये कनेक्टर लगाने से वो प्रॉपर्ली नहीं चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, हैंग हो रहा था या स्लो हो रहा था, तो उस वजह से हमारा एम्पेयर का इशू आ रहा था। तो इसीलिए हम लोग क्या किए ना, उसके साथ और ये 4 पिन एक्स्ट्रा कनेक्ट कर दिए। तो जो पहले 20 पिन था वो अभी हो गया 24 पिन पावर कनेक्टर। और इसमें हम लोग एक्स्ट्रा कुछ नहीं किए, जो वोल्टेज पहले से था उसी वोल्टेज को और 4 एक्स्ट्रा कनेक्शन दे दिया, ताकि हमारा जो लोड है वो पूरी तरह से सबके ऊपर डिवाइड हो जाए और SMPS के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। तो ये जो 24 पिन कनेक्टर है या फिर SMPS का जो केबल मदरबोर्ड में या DVD राइटर में पावर सप्लाई करता है, उसके अंदर अलग अलग कलर का केबल यूज़ होता है। उसमें कभी सेम कलर का केबल यूज़ नहीं होता, उसमें बहुत सारा डिफरेंट टाइप ऑफ कलर यूज़ होता है। और इस कलर यूज़ होने का मतलब यही है कि हम लोग जब उसमें पावर इंजेक्ट करेंगे या पावर आउटपुट मिलेगा, तो हम लोगों को पहले से पता होगा कि कौन सा कलर से क्या वोल्टेज आउट होता है, उसी हिसाब से हम लोगों को चेक करना होगा। और जितना भी SMPS होता है सबका कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, मतलब कौन सा कलर से क्या वोल्टेज निकलेगा ये कॉन्फ़िगरेशन एकदम फिक्स्ड होता है और सबका पिन डिटेल्स भी सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले है, एक नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे एक क्लिप रहता है, क्लिप का पॉइंट, तो जहाँ पे क्लिप रहेगा उसका लेफ्ट साइड कॉर्नर में यहाँ पे हमको एक नंबर पिन मिल जाएगा। तो ये SMPS का जो कनेक्टर है इसका 1 नंबर से स्टार्ट होता है, फिर 1 2 3 4 करके यहाँ पे 10 तक आता है, फिर यहाँ पे 11 होता है 1 नंबर के पास, फिर 11 12 13 करके 20 तक जाएगा। और इसके अंदर जो हमारा वोल्टेज है, तो ऑरेंज के लिए 3.3 वोल्ट यहाँ पे जनरेट होता है। अगर हम ब्लू देखेंगे तो ब्लू के लिए आता है -12 वोल्ट। ये होता है ब्लैक, ब्लैक मतलब होता है ग्राउंड यानी 0, तो ये नेगेटिव के हिसाब से यहाँ पे यूज़ होता है। ये रहता है रेड, रेड यानी हमेशा +5 वोल्ट रहेगा। ये है ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है PS ऑन, PS मतलब पावर स्टार्ट ऑन, तो ये SMPS को ऑन